हरिद्वार में संत समाज एक के बाद एक दो गिरफ्तारियों से नाराज है और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के साथ मुसलमान से हिंदू बने जितेंद्र त्यागी की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की जा रही है। संतों का आरोप है कि सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव से हिंदू विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। वहीं पर यति नरसिंहानंद गिरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया उसमें बाकी सबको छोड़ दिया, एक को जेल भेज दिया। भाई जो अपराध उन्होंने किया, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने किया, उससे ज्यादा अपराध मैंने किया। इस बयान के बाद यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की देर रात सर्वानंद घाट पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस की न सिर्फ संतों से नोकझोंक हुई बल्कि स्थानीय लोगों के साथ भी तीखी बहस हुई। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस नरसिंहानंद गिरी को अपने साथ ले गई। मामला हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को हुए धर्म संसद में हेट स्पीच का है और इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी है। पहली गिरफ्तारी गुरुवार को वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी की हुई थी, जिसके विरोध में संत सर्वानंद घाट पर अनशन कर रहे थे। गिरफ्तारी से पहले यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए की गई ताकि मुसलमान से हिंदू बनने में लोग डरे और इन सब के पीछे बड़ी ताकतें काम कर रही हैं ताकि सनातन धर्म को चोट पहुंचाई जा सके। मुसलमान से हिंदू बनोगे तो तुम्हारा ये हाल कर देंगे। 200 करोड़ मुसलमानों को वापस सनातन में लाना है, लेकिन ये अवरोध इसीलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम की जड़ हिल चुकी है। हालांकि पुलिस यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी के पीछे महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की बात कह रही है, लेकिन साफ साफ हेट स्पीच से भी इनकार नहीं कर रही। ये जो यति नरसिंहानंद हैं उनकी गिरफ्तारी, तीसरा मुकदमा जो था जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ कुछ टिप्पणी थी, उस आधार पे उनकी अरेस्टिंग हुई है। यति नरसिंहानंद गिरी की गिरफ्तारी से संत समाज खासा नाराज नजर आ रहा है और ऐलान किया है कि आगे भी उनका आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग ये सत्याग्रह जारी रखेंगे। सत्याग्रह चलता रहेगा, नियमों का पालन भी करेंगे। हम नियमों का पालन शुरू से करते आ रहे हैं, नियमों का पालन पहले भी कर रहे थे, नियमों का पालन अभी भी करते रहेंगे, लेकिन सत्याग्रह चलता रहेगा। जिस प्रकार से सरकार ने हिंदू विरोधी और संत विरोधी अपना चेहरा दिखाया है और यह चुनाव आयोग का बहाना है। तमाम बड़ी शक्तियां इसमें लग गई हैं जो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कहीं हमारी दुकान न बंद हो जाए। 17 से 19 दिसंबर को हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में कई वक्ताओं ने नफरती भाषण दिए थे। इन भड़काऊ भाषणों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब आलोचना भी हुई थी, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने केस दर्ज किया था, लेकिन कई दिन बाद भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसी दलील को रखते हुए कपिल सिब्बल ने याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को भी तैयार हुआ और फिर गुरुवार को इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। इस मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। वहीं हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम के पीठाधीश्वर जगत गुरु राज राजेश्वर को तालिबान ने जान से मारने की धमकी दी है और आश्रम को एक आतंकी पत्र भी मिला है जिसमें स्वामी राज राजेश्वर को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बताएं कि स्वामी राज राजेश्वर संघ से जुड़े हुए हैं। वहीं पर धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्वामी राज राजेश्वर आश्रम में बताया है कि उन्हें 2008 में भी ऐसे धमकी भरे लेटर मिल चुके हैं। मैं चूंकि प्रारंभ से हिंदुत्व के विषय को लेकर देश भर में बोलता रहा हूं, तो इसलिए उनके संज्ञान में ये आया होगा कि इस तरह के व्यक्ति को रास्ते से अलग करने के लिए उसे धमकाया जाए। मेरा तो कहना है कि हिंदुत्व इस राष्ट्र की आवश्यकता है और इसलिए हिंदुत्व के प्रश्न पर अब जब हमने भगवा कपड़ा पहन ही लिया है, बलिदान का प्रतीक, अगर बलिदान हो जाता है तो कोई बात नहीं।